आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहां में है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहां में है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। मरियम, मरियम, मत रो मरियम। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो मरियम। मेरे अविश्वास की सजा मुझे तुम्हारे आंसू दे रहे हैं। हाँ मरियम, अब तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? ऐसा हुआ कि हे यूसुफ,
दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। हाँ मरियम, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? क्या हुआ? क्या तुमने लोगों के बारे में सोचा है? मैं पहले से ही तीसरे महीने में हूँ। हाँ मरियम, मैं ये जानता हूँ हमें जिसकी सबसे पहली जरूरत है कि हम शादी कर ले। बाकी सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो। मुझे याजक से मिलने जाने दो और अपनी शादी का इंतजाम करने दो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। यूसुफ, जीवन में वो अपना मन मीत मिला। ये सपना मधुर साकार हुआ, मन आज खुशी से झूम रहा। छाई जो हम पर महिमा प्रभु की हर पल साथ रहेगी। छाई जो हम पर महिमा प्रभु की हर पल साथ रहेगी। हुई है ऐसी कृपा अनोखी, माँ मैं प्रभु की बनूंगी। पाकर तुझको मैं धन्य हुआ। ये सपना मधुर साकार हुआ, मन आज खुशी से झूम रहा। चाहे कठिन हो जीवन की राहें, हरदम साथ चलेंगे। चाहे कठिन हो जीवन की राहें, हरदम साथ चलेंगे। सुख दुख हो या संकट हो, हम हिल मिल कर सह लेंगे। हमरा ही हमको आज मिला, ये सपना मधुर साकार हुआ, मन आज खुशी से झूम रहा। खुश हो ना? शादी में कोई कमी तो नहीं लगी? इशारे से जवाब तो मिला। नींद आ रही है? अब तुम सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। ठीक से आराम कर लो और सुबह की चिंता न करना। अपनी सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है, तुम्हें और आने वाले यीशु के लिए। शुभ रात्रि। और जब तक मरियम ने पुत्र को जन्म न दिया, तब तक यूसुफ उसके पास न गया। लीजिए, खतने की विधि पूरी हुई। जकरिया, बच्चे का क्या नाम होगा? इनका नाम तो इनके पिता जकरिया के नाम पर ही रखा जाना चाहिए।
मेरा नाम तो यूहन्ना ही रखा जाएगा ना? लेकिन तुम्हारे कुटुंबियों में तो ऐसा नाम किसी का नहीं है। इसका नाम यूहन्ना है। क्या तुम फिर बोल सकते हो? मैं फिर बोल सकता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया। कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और तू ये बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। देख रही हूँ। यहूदा से पिताजी के साथ कुछ पाहुने आए हैं, उन्हें नाश्ता कराने में देर हो गई। अच्छा ये बता, तेरे पिताजी यहूदा से क्या संदेशा लाए हैं? संदेशा? नहीं, लेकिन हाँ, तेरे लिए कुछ खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? हाँ, इलीशिबा के बेटे का नाम यूहन्ना रखा गया है और बताना, बोलना, और क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा हो, जकरिया फिर से बोलने लगे हैं। सच? तो बैठ, मैं आती हूँ, उन्हें भी ये खुशखबरी सुना दूँ। सुना आपने, इलीशिबा? मैंने सब सुन लिया है। परमेश्वर की महिमा हो। अर्थात उनके नाम लिखे जाएं। इसीलिए आप सभी लोग अपने अपने नगर जाकर अपने अपने नाम लिखवाएं। सुनो 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 सज्जनों, सुनो। आओ मरियम। सुनो सुनो सुनो। आज से पहले ऐसी सूचना तो पहले कभी नहीं निकली। हाँ, लेकिन तुम परमेश्वर की महिमा नहीं देख रही हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारे घर को लेकर मैं उलझन में पड़ गया था, लेकिन हाँ,
मैं भी प्रार्थना कर रही थी। जानता हूँ, लेकिन इस सूचना ने फिर से मुझे कुछ वचन की याद दिलाया। कौन सा? यही कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, लेकिन इस सूचना से जनगणना का क्या संबंध है? तुम्हें नहीं मालूम? मैं दाऊद के घराने का और उसके वंश का हूँ। हाँ। इसलिए हमें दाऊद के नगर जाना होगा। कहाँ? बैतलहम? हाँ। परमेश्वर की महिमा हो। इसका मतलब यह है कि मैं बच्चे को बैतलहम में जन्म दूंगी। हाँ, ऑगस्टस कैसर को भी परमेश्वर के आगे झुकना पड़ता है। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दे और बैतलहम जाने की तैयारी करें। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। सुख दुख की राह तेरी, मंजिल दूर नहीं है। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। ये एक अद्भुत तारा है। ये तारा दूसरे तारों से बड़ा दिखाई दे रहा है। हमने ऐसा अद्भुत तारा पहले कभी नहीं देखा। ये तारा देखकर आपकी ज्योतिष विद्या का क्या अनुमान है? मेरी विद्या कहती है ऐसा अद्भुत तारा तभी दिखता है जब किसी राजा का जन्म होता है। राजा? क्या? हाँ, किसी महान बालक का जन्म होने वाला है और वही संसार का राजा होगा। महान बालक? संसार का राजा? हाँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सच है कि यहूदियों का राजा की बाट वे आज तक जो रहे हैं वो संसार में पैदा होने वाला है? हाँ। लेकिन इस तारे से राजा का क्या संबंध है? संबंध है क्योंकि यह अद्भुत तारा इस बात का प्रतीक है कि संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। और ये भी सुनो, इसी समय की चर्चा यहूदियों के भविष्यवक्ताओं ने की है, अर्थात मसीह का जन्म। मसीह का जन्म? हाँ, मसीह का जन्म, जिसका राज्य युगान युग तक कायम रहेगा। धर्माधिकारी लोग यहूदियों के नए राजा के विषय में अनुमान लगाते थे। क्या ये सच है? ये तारा कोई अद्भुत चिन्ह है? नहीं नहीं, हमारे रहते हुए कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। धर्माधिकारी बिना मतलब किसी राजा का इंतजार कर रहे हैं।
मरियम, डेरे में चलो, सर्दी बढ़ रही है। नहीं। मरियम, क्या देख रहे हो? अब चलो भी। मुझे सर्दी नहीं लग रही है। मुझे आज ये चांदनी रात बहुत प्यारी लग रही है। इस चांदनी रात में आज ऐसा क्या है मरियम? ओ मरियम, तुम समझती क्यों नहीं? अभी सफर बाकी है। तुम्हें सर्दी हो गई तो? घबराओ मत यूसुफ, यहाँ बैठो। उस तारे को देखो। क्या है उसमें? अद्भुत तारा है। मैं भी इस उद्धारकर्ता से मिलने की अभिलाषा करता था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी खुशी इस तारे को निहारने तक सीमित रह जाए? नहीं, मुझे इस तारे का पीछा करते हुए अपने मार्ग पर होना चाहिए। रास्ता लंबा और खतरनाक है, क्योंकि यात्रा के दौरान मुझे कुछ डाकू और जानवर मिल सकते हैं। मुझे अपने साथ कुछ लोगों को ले लेना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ रहे। ठंड बढ़ती जा रही है। चलो। कुछ नहीं होगा। फिर भी अंदर चलो। आपका नाम क्या है? आप रहते कहाँ हो? क्षमा करना भाई, जगह खाली नहीं है। मेहरबानी से, आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि जगह खाली होती तो अवश्य देता। देखिए, आप ही मेरी पत्नी को देखिए। मेरी पत्नी गर्भ से है और हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। आपकी जनगणना की वजह से तुम्हें इस समय कोई सराय खाली नहीं मिलेगी। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही